दोनों हाथ गोद में, आंखें बंद। एक बार हमारे साथ साथ सद्बुद्धि का महामंत्र गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी भाइयों को युवा दिवस की खूब खूब शुभकामनाएं, खूब खूब बधाई। मेरे भाइयों, प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ खगड़िया 2009 के जून महीने के दूसरे रविवार से यह प्रारंभ हुआ। मेरे भाइयों, वह समय था जब खगड़िया की युवा पीढ़ी खगड़िया की सड़कों पर भटक रही थी और हर कोई चाहता तो था कि उस युवाओं को अगर एक नई राह दिखा दी जाए तो शायद वह अपने माँ के आंचलों को खुशियों के आंसुओं से भिगो देगा, शायद वो अपने बहनों के आंखों में आशाओं की किरण जगा देगा। मेरे भाइयों, हर किसी के स्मृति पटल पर यह बात आकर के रुक जाती थी, लेकिन कभी किसी ने यह नहीं सोचा कि एक ऐसे संस्थान की स्थापना की जाए जो युवाओं को एक नई दिशा दे। इसी बीच आपके ही बीच रहने वाले हमारे परमादरणीय अमित भैया ने यह संकल्प लिया कि आज हम अगर गायत्री परिवार का दामन थाम कर हमने अपने जीवन में इतना अधिक सुधार लाया है, तो क्या अगर हम खड़े हो जाएं और हम कुछ भाइयों की मदद से, कुछ बुजुर्गों की मदद से, कुछ अभिभावकों की मदद से उस युवाओं तक पहुँचे और उन युवाओं के अंदर परम पूज्य गुरुदेव के संजीवनी रूपी विचार का रसपान कराएं, तो क्या उसके जीवन में नया सवेरा नहीं आ सकता है क्या? मेरे भाइयों, उस दिन यह बात जब मानस पटल पर आई तो उन्हें हकीकत में भी बदलते देर नहीं लगा। वह 2009 का जून का दूसरा रविवार जब इस युवा प्रकोष्ठ जैसे पौधे का वृक्षारोपण हुआ और वहां से युवा प्रकोष्ठ की कहानी शुरू हुई। धीरे धीरे लोग आते चले गए। जब शुरुआत हुई तो लोगों ने कहा कि लड़का को कोई काम नहीं है, अभी अपना पढ़ाई लिखाई करने का उम्र था तो ये चल दिया दूसरों को बनाने के लिए, अपने बना नहीं है, दूसरों को बनाने की बात करता है। मेरे भाइयों, गायत्री परिवार में जो आप युवा कार्यकर्ता को देख रहे हैं, ये सारे वही युवा साथी हैं जो हमेशा बी एंड मेक की बात करते हैं, बनो और बनाओ की बात करते हैं। मैं तो बनूंगा ही, साथ साथ दूसरों को भी अपने साथ लेकर के चलूंगा। मेरे भाइयों, प्रत्येक शनिवार को नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया कोसी कॉलेज के मुख्य द्वार पर। उस नुक्कड़ सभा के माध्यम से खगड़िया के एक एक युवाओं तक गुरुदेव का संदेश पहुंचाया गया। हर युवाओं के अंतर मन को टटोला गया कि मेरे भाई, अगर आपके अंदर भी जीवन में सुधार की कोई विचार हिलोड़े मार रही है तो आप एक बार इस गायत्री मंदिर के दहलीज पर कदम रख करके देखो, आपकी जिंदगी भी बदलेगी। क्योंकि मैंने कई बगुले को हंस बनते देखा है। ऐसे लड़के जो टूटी हुई मेडीगार्ड वाले साइकिल से चल करके आते थे इस गायत्री मंदिर में, मेरे भाइयों, वह निरंतर यहाँ आते रहे और सिर्फ कुछ नहीं किया, गुरुदेव के विचारों को अपने अंदर आत्मसात किया और उस विचारों को आत्मसात करने के साथ साथ उन्होंने यहाँ से जो भी कार्य दिया गया उस कार्य को निरंतर निष्ठापूर्वक वो करते रहे। मेरे भाइयों, आपको आश्चर्य होगा, वही व्यक्ति जो टूटी हुई मेडीगार्ड वाले साइकिल से कभी आता था, वो 25 लाख की इनोवा की गाड़ी से चलता है। एक साधारण सा नौजवान जो इसी आपके ही तरह खगड़िया के सड़क पर कहीं भटका करता था, मेरे भाइयों, अपने खाने के लिए रुपया नहीं था, वो आपके सामने खड़ा होकर के जो बोल रहा है, वह भी जिस समय खगड़िया शहर में आया था, उस वक्त पिताजी ने कहा कि अगर सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करोगे तो घर से रुपया नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, इसी खगड़िया शहर में रह करके हमने युवा प्रकोष्ठ के काम को थामा और युवा प्रकोष्ठ के काम को करते रहे। आज 5 साल मेरा खगड़िया में हो गया मेरे भाई, और अभी मैं 35 से 40 हज़ार रुपया मंथली तो कमा लेता हूँ। ये मेरा प्रत्यक्ष प्रमाण है मेरे भाई। मैं आपको अपने उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ।
मेरे भाइयों, धीरे धीरे युवा प्रकोष्ठ का यह कार्यक्रम चलता रहा। बाल संस्कार शालाएं भी खुली। बाल संस्कार शाला के माध्यम से शहर के झुग्गी में रहने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों के दिल को भी छूने का काम किया हमारे युवा प्रकोष्ठ के भाइयों ने। मेरे भाइयों, इस बाल संस्कार शाला की स्थापना करके गुरुदेव के उस बगीचे के सपने को पूरा किया जिसमें कि आज सैकड़ों फूल सुगंधित हो रहे हैं, खिल रहे हैं। मेरे भाइयों, बाल संस्कार शाला के बाद हमारे युवा प्रकोष्ठ के भाइयों ने एक और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वो कार्यक्रम क्या था? तो हमारे भाइयों ने सोचा कि भैया, हम तो प्रत्येक रविवार को कार्यक्रम चलाते हैं, इससे हो क्या रहा है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लड़कों तक हम सिर्फ पहुंच पाते हैं, लेकिन उस प्रखंड में जो गांव में जो लड़का बैठा हुआ है वहां तक पहुंच कौन बनाएगा? कल को वहां भी युवा प्रकोष्ठ की नींव स्थापित करनी है और वहां भी युवा प्रकोष्ठ चलाना है। उसके लिए हम युवा प्रकोष्ठ के भाइयों ने संकल्प लिया कि हमको डिवाइन वर्कशॉप जैसे कार्यक्रम के माध्यम से, डिवाइन वर्कशॉप जिसको हिंदी में दिव्य कार्यशाला कहते हैं, दिव्य कार्यशाला के माध्यम से हम इस खगड़िया जिला के सैकड़ों हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, कोचिंग हो, प्राइवेट स्कूल हो, वहां तक अपनी पहुंच बनाए और वहां के लड़कों को जाकर के, वहां के युवाओं को जाकर के गुरुदेव के विचार रूपी संजीवनी का रसपान कराए। मेरे भाइयों, आज उन लोगों के जीवन में भी सवेरा आ रहा है और आज स्थिति ये है कि ये कार्यक्रम जो अभी खगड़िया में चल रहा है, पिछले दिनों बेलदौर में भी प्रारंभ हुआ। तो इस तरह से धीरे धीरे युवा प्रकोष्ठ का जो यह कार्यक्रम है अपना पांव धीरे धीरे पसार रहा है। उसके बाद आपके बीच ही बैठे हुए हैं हमारे एक भैया, राजीव भैया, जिन्होंने वृक्षारोपण का कार्यक्रम अपने हाथ में लिया अकेले दम। लोग कहते हैं अकेला चना भार नहीं फोड़ता है, लेकिन युवा प्रकोष्ठ के आदरणीय राजीव भाई ने इस कहावत को गलत सिद्ध करके दिखाया। उन्होंने कहा अकेला चना भी भार फोड़ता है। मेरे भाइयों, राजीव भैया ने अकेले दम पे, आज से शायद 5-6 साल पहले, उन्होंने 4 साल पहले उन्होंने वृक्षारोपण के कार्य को, एक सिंपल सा काम, लोग कहते थे कि क्या करेगा पौधा लगा करके, कितना दिन चल पाएगा, पौधा लगाते हैं फिर खा जाता है या फिर मर जाता है पौधा। लेकिन उन्होंने कहा पौधा मर जाएगा तो फिर जिलाने की जिम्मेदारी भी हमारी, उसका सेवा हम करेंगे। मेरे भाइयों, आदरणीय राजीव भैया ने वृक्षारोपण जैसे कार्य को लिया और आज 4 साल के अंदर उन्होंने 25,000 से भी अधिक पौधे लगा करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है। मेरे भाइयों, सच कहें तो यह किसी एक साधारण व्यक्ति से संभव नहीं होता। ये इसके पीछे सारी की सारी शक्ति जो काम कर रही है वो परम पूज्य गुरुदेव की परम सत्ता काम कर रही है। उनके माध्यम से यह सारा काम हो रहा है, जिसके कारण कि आज हम जैसे भाई बन भी रहे हैं और दूसरों को बना भी रहे हैं। तो मेरे भाइयों, युवा प्रकोष्ठ आज सोशल वर्क के क्षेत्र में बहुत काम कर रहा है। अब आपसे भी आग्रह है कि आप भी हमारे साथ हो जाएं और इस युवा प्रकोष्ठ रूपी वृक्ष जो है इसको नित्य जो है जल दे करके, खाद डाल करके इस युवा प्रकोष्ठ के वृक्ष को बड़ा करने में अपना सहयोग प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।